हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस सीरीज़। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इवेंट को एडिट और डिलीट के फंक्शनैलिटी पे काम किया था। तो आज के लेक्चर में हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप पे काम करेंगे कि यूज़र इवेंट को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता है, बजाय कि हम लोग इसको ओपन करके डेट चेंज करें। अगर यूज़र ने जस्ट स्टार्ट डेट और एंड टाइम चेंज करना है तो वो यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सके। तो आज हमारा ये टास्क होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग फुल कैलेंडर का एक बिल्ट इन कीवर्ड है, यहाँ पे हम जस्ट लिखेंगे एडिटेबल ट्रू। तो इससे क्या होगा, इससे हमारे जो इवेंट है वो ड्रैग एंड ड्रॉप तो होना शुरू हो जाएंगे। मतलब मैं अगर 2 से ही यूज़र इसको 3 पे लेके जाना चाहता है तो वो बजाय के मॉडल का पॉपअप शो करें, हम उसको यहाँ से ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। तो लेकिन जब हम पेज रीलोड करेंगे तो वो वापस आ जाए, क्योंकि हम लोगों ने अभी इसका बैकएंड इंप्लीमेंट नहीं किया हुआ। तो एट्रीब्यूट ऐड करने से तो हमें ये फंक्शनैलिटी तो मिल गई ड्रैग एंड ड्रॉप की, लेकिन अब हम इसको कैसे मैनेज करेंगे, उसके लिए ये है कि हम लोग कुछ बिल्ट इन ही हमें फुल कैलेंडर इवेंट्स देता है, तो वो हम उसको यूज़ करेंगे। जैसे कि ये अभी इवेंट ड्रॉप, तो मैं इसको कंसोल करवाता हूँ। ये बिल्ट इन इवेंट है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, अब मैं इसको जब भी मैं इसको ड्रॉप करूँगा देन ये कॉल होगा। तो इसके अंदर हमें क्या मिलेगा, इसके अंदर हमें इवेंट मिल रहा है, ओल्ड इवेंट मिल रहा है और बाकी चीज़ें वैसे की वैसे मिल रही हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हमें न्यू इवेंट चाहिए। तो मैंने एक कॉन्स्ट के वेरिएबल में उसकी इन्फॉर्मेशन सेव कर ली। तो एक हमने ये काम करना है और दूसरा ये कि हमारा ये रीसाइज़ का, तो ये एक अलग मेथड है। तो इस काम के लिए और इस ईजीनेस के लिए हम कोड डुप्लीकेशन से बचाने के लिए, क्योंकि मैं आपको कोड का बेस्ट कोड क्वालिटी भी बताऊंगा साथ साथ, तो इसके लिए ये है कि मैंने एक फ़ंक्शन बना लिया जो कि मैं दोनों के ऊपर कॉल करूंगा। ये फ़ंक्शन मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो मैं ये आपको इसका अभी मैं एक एक लाइन बाय लाइन आपको समझा देता हूँ। ये हमारा है रीसाइज, इसके अंदर हम एक इवेंट पास कर देंगे। इवेंट ड्रॉप इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है, इवेंट एक हम पास कर देंगे जो करंट इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि जब दोनों केस में हमें मिलेगा इवेंट ही। तो मैं क्या करता हूँ, जस्ट इसको रीसाइज इवेंट अपडेट और इसको इवेंट पास कर दिया, ये मेरा इवेंट आ गया। अब हम इस कोड के अंदर, अब ये होगा क्या, हमें क्या चाहिए, हम सबसे पहले एक डिफ़ॉल्ट यूआरएल बना लेते हैं रीसाइज़ का। तो रीसाइज़ का इसलिए क्योंकि जो हमारा अभी रेस्टफुल अपडेट का चल रहा है उसके अंदर हम लोगों ने वैलिडेशन लगाई हुई है, ये वाली बेसिकली होना इवेंट ने अपडेट ही है, लेकिन हम उसके अंदर हम लोगों को स्टार्ट डेट भी चाहिए, एंड डेट भी चाहिए, टाइटल भी चाहिए, डिस्क्रिप्शन भी चाहिए। तो हम यहाँ से भेज तो सकते हैं, लेकिन वो एक अच्छी कोडिंग प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि अब हम ना तो टाइटल को अपडेट करवा रहे हैं ना हम लोग डिस्क्रिप्शन को अपडेट करवा रहे हैं। हमें जस्ट क्या करना है, हमने सिर्फ स्टार्ट और एंड डेट को करवाना है। तो इस काम के लिए फिर हम क्या करेंगे, हम लोगों ने एक नया मेथड बना लिया। आप उस तरीके से भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन अच्छी जो गुड प्रोग्रामिंग है वो यही है। हम मैंने एक क्योंकि इससे हमें रीसाइज़ के ऊपर हमें पता होगा कि यहाँ पे सिर्फ हमने स्टार्ट डेट और एंड डेट चाहिए। तो अब हम क्या किया, मैंने एक इवेंट ये बना लिया, इसको मैं रीसाइज़ का भी हम बना लेते हैं। ये यूआरएल हो गया हमारा, और हमारा स्टार्ट डेट और एंड डेट को हमने डिफ़ॉल्ट वेरिएबल बना लिया। तो इसके अंदर भी हमारे पास सेम वही लॉजिक है, जब भी ऑल डे होगा हमें उसके अंदर टाइम नहीं चाहिए, और जैसे ही हमारा ऑल डे नहीं है हमें उसके अंदर टाइम चाहिए। तो ये क्या करेगा, जो हमें इवेंट जो मिला है हमें ड्रॉप होने के बाद, वो हमारा अपडेटेड इवेंट, अगर मैंने इसको ड्रॉप किया है, मैंने 6 से उठा के मैंने इसको 5 पे भेजा है, तो मैं क्या नाम है उसका, तो मुझे वो स्टार्ट और एंड डेट उसकी 5 देगा, नहीं 6 नहीं देगा। वो हमारी ओल्ड इवेंट के ऑब्जेक्ट में, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। तो मैंने क्या किया, सेम उसी तरीके से मूवमेंट की जो लाइब्रेरी उससे मैंने इसकी फॉर्मेट कर लिया स्टार्ट, क्योंकि वो मैं जो स्टार्ट के अंदर हमें टाइम जोन भी देता है, करंट लोकल टाइम जो हमारी क्लाइंट साइड का है वो देता है, तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। हम उसको फॉर्मेट कर लेंगे इस फॉर्म में स्टार्ट, और हम उसको एंड को भी स्टार्ट ही रख देंगे। अगर हमारे पास इवेंट की एंड डेट, क्योंकि अगर वो एक दिन का है तो वो एंड डेट उसकी नल भेजेगा।
तो नल अगर तो है तो हम उसको फॉर्मेट कर लेंगे, अदरवाइज़ वो हमारी जो स्टार्ट है वही एंड है। तो अगर ऑल डे नहीं है तो मैंने उसको सिंपल उसको फॉर्मेट ही किया और मैंने इसके अंदर कोई लॉजिक नहीं लगाई। फिर हमने एक वेरिएबल बना लिया जो हमने डाटा पास करना है। स्टार्ट आ गया, एंड आ गया, इज़ ऑल डे हम बताएंगे कि भी ट्रू है या फॉल्स है। उसके बाद हमने मेथड पुट का कर दिया, क्योंकि जब भी किसी इवेंट को अपडेट करें तो लारावाल के अंदर हम पुट कर यूज़ करते हैं। हम इसको पोस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन कोडिंग के हिसाब से, प्रोग्रामिंग के हिसाब से मैंने इसको पुट कर दिया, क्योंकि ये हमारा जर्नल मेथड है कि जब भी पुट की रिक्वेस्ट आएगी वो हमारा इवेंट को अपडेट करेगी। तो उसके बाद हमने क्या किया, टाइप पोस्ट इसलिए भेजी क्योंकि जो एजेक्स यहाँ पे पुट सपोर्ट नहीं करती, तो हम लारावाल क्या करता, अगर उसको मेथड ये मिले तो वो उसको पुट की रिक्वेस्ट ही समझता है। तो ये हमारा यूआरएल आ गया। डाटा टाइप हमारी जेसन जो हम सेंड कर रहे हैं वो जेसन की है, और हमारे पास ये हमें रिसीव होगी, ये हमें रिसीव होगी। हमें जब भी रिस्पॉन्स आएगा हमें पार्स नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि रिस्पॉन्स हमें फिर अगर हम जेसन नहीं करेंगे वो हमें टेक्स्ट में देगा, हमें फिर उसको पार्स करना पड़ेगा। तो मैंने जेसन कर दिया, पोस्ट डाटा के अंदर मैंने वैल्यू भेज दी, और सक्सेस के ऊपर मैंने क्या किया, इवेंट जो है हमारा जो कैलेंडर है हमने उसको रीफेच कर लिया, मतलब इवेंट हमारे रीफेच हो गया विदाउट पेज रीलोड। अक्सर डेवलपर क्या करते हैं, विंडो डॉट लोकेशन डाल के उसको रीलोड कर देते हैं, विंडो डॉट लोकेशन डॉट रीलोड। तो ये क्या है, इससे ये है कि हमारा पेज रीलोड हो जाएगा। तो हमने पेज नहीं रीलोड करवाना, हम क्या करेंगे, इसको एजेक्स से ही रीफेच करवाएंगे। ठीक हो गया, ये हमारा जेएस का फंक्शन है। अब मैं इसको अगर ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ तो ये मुझे ये एरर देगा, क्योंकि मैंने अभी इसका राउट नहीं लिखा रीसाइज़ का। तो मैं क्या करता हूँ, वेब डॉट PHP के अंदर जाके जस्ट यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ, इसकी टाइप कर देता हूँ पुट, और इसको क्या करते हैं, इसके अंदर आपको एक आईडी कैसे पास करते हैं वो भी चीज़ समझ आ जाएगी। इवेंट्स स्लैश आईडी बाइंडिंग करनी है तो हम इसको आईडी पास कर देंगे। दूसरा हमने क्या नाम रखा है, रीसाइज, और इसको करेंगे हम रीसाइज, ये मेथड का नाम रीसाइज इवेंट, और नेम पे भी हम कर देंगे रीसाइज। अब ये मेथड हम कंट्रोलर के अंदर बना देंगे। इसके अंदर हमारे पास एक रिक्वेस्ट आएगी और साथ में जो हमने आईडी बाइंड किया वो ठीक हो गया। तो ये हमारा, अब इसके अंदर मैं अगर डाई डंप करूँ, रिक्वेस्ट एरो ऑल, अब मैं इसको अगर ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा तो मुझे ये देखिए, मुझे ये मिल गया, स्टार्ट डेट मिल गई है और एंड डेट मिल गई है। ठीक हो गया। हाँ, तो ये बेसिकली जो हमारा फुल कैलेंडर है वो क्या करता है, ये बहुत से यूज़र्स को, डेवलपर्स को ये बड़ा मसला आता है, क्योंकि जब भी हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे वो 5 से लेकर 6 के स्टार्ट होने से पहले पहले तक जो है ना ये इवेंट है। तो अगर मैं इसको DB में 6 सेव कर दूंगा तो ये यहाँ तक भी आ जाएगा। तो क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ ये चीज़ भी, क्योंकि ये बहुत से डेवलपर को मसला आता है, एक दिन का डिफरेंस लाजमी आता है। हम लोग जब भी ऑल डे होगा, कैलेंडर जो हमारा फुल कैलेंडर है वो ये समझता है 4 से 5 तक अगर वो ऑल डे है ना, तो इसका मतलब वो 4 से लेके 5 के दिन शुरू होने से पहले पहले तक है, तो एक दिन कंसीडर करता है। तो मैंने यहाँ पे जब रीफ है, ये आपकी अपनी लॉजिक है, आप क्या करें DB में अगर इस तरीके से सेव करवाने 4 से 5 और शो करवाने के लिए आप किसी और वेरिएबल में वैल्यू मंगवा लें। ठीक है, तो ये तो फिर मैंने क्या किया, एंड के अंदर ऐड, मैं अभी आपको ये चीज़ करके बताता हूँ ताकि आपको सही से समझ आ जाए। अब अगर मैं इसको करूँ, हमारे पास इवेंट आ गया, हमारे पास रिक्वेस्ट आ गई, हम अब करते हैं इसको जस्ट सेव। मैंने ये कोड लिखा हुआ है, ये मैंने क्या किया, रिक्वेस्ट से डाटा गेट किया, ये अभी मैं रिमूव कर दूँ, ये मैंने लॉजिक लगाई उस इशू को सॉल्व करने के लिए। मैंने इवेंट सर्विस को मैंने डाटा पास कर दिया, अपडेट का मेथड कॉल किया और ये हमारा रिस्पॉन्स रिटर्न होगा। ये जो मैंने सर्विस बनाई उसका ही अपडेट मेथड कॉल किया।
तो अब मैं इसको अगर करता हूँ 5 से 4, तो ये क्या किया उसने, इसको एक दिन बढ़ा दिया। अब अगर इस चीज़ को मैं, ये जो लॉजिक हमने लगाई है ये ऐड डे की, मैं इसको नहीं करता, तो क्या होगा, मैं इसको दोबारा रिफेच करूँगा तो ये मेरा ठीक चला, क्योंकि फुल कैलेंडर जो है ना वो ऑल डे को इस तरीके से कंसीडर करता है। 4 से 5 मतलब 4 से लेकर उसने सिर्फ 5 डेट तक काम करना और 5वां दिन उसने कंसीडर नहीं किया। तो मैंने अपनी डाटाबेस में, क्योंकि अभी मैं इसको यहाँ पे शो करूँगा तो यहाँ पे ये 4 से 5, लेकिन जो यूज़र है, यूज़र को समझ आ रही कि 4 को भी इवेंट क्रिएट हो गया, 5 को भी इवेंट क्रिएट हो गया, तो इसलिए मैंने डीबी में तो 4 से 5 ही सेव किया। मैंने क्या किया, अगर मेरे पास ऑल डे है तो मैंने यहाँ पे एक दिन ऐड कर दिया। अब देखें, अब ये 2 दिन का हो गया। अब क्योंकि यूज़र को तो 4 और 5 नज़र आया, यूज़र क्या सिलेक्ट कर रहा है, 4 और 5, मतलब 2 दिन इवेंट, वो एक दिन का नहीं कर रहा। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, मैंने फिर ये लॉजिक लगाई कि जब हम रीसाइज़ करेंगे, क्योंकि ये कैलेंडर की डेट है, जब इधर हम यूज़र से मैनुअली लेंगे तो यूज़र इधर से सिलेक्ट करेगा, अगर 7 करेगा इसका मतलब है 6 को भी है, 7 को भी, और ऑल डे है वो, ठीक है। तो ये यूज़र से हम ले रहे हैं इनपुट, इसलिए हमें जो डीबी दी है उसने हमने डीबी में वैसे ही सेव कर दी। अब ये रीसाइज़ किया तो रीसाइज़ में वो एक दिन आगे दे देता है। तो मैंने क्या किया, इस ऑल डे है 1 है, तो मैंने क्या किया, उसमें से एक दिन माइनस कर दिया। तो अब ये देखना, मैं इसको क्या करूँगा, 5 से 6 करता हूँ, तो ये मेरा अब एक दिन नहीं बढ़ेगा। अगर मैं इसको 7 से उठा के 4 पे ले जाऊँगा तो ये नहीं बढ़ाएगा। जब मैं इसको ओपन करूँगा तो मेरा 4 पूरा आएगा। ठीक हो गया, क्योंकि मैंने उससे एक दिन, अब मेरा ये फ्रंट एंड पे भी ओके, और यूज़र जब इसको देखेगा तब भी उसको सही से पता लगेगा 4 इवेंट है। ये तो हो गया हमारा ड्रैग एंड ड्रॉप। ये सिंपल है, मैं इसको जैसे मर्ज़ी इसको यहाँ पे उठाऊँ, रीलोड करूँ, हमारा नहीं कोई इशू होगा, इसको उठा के यहाँ पे करें, जो मर्ज़ी करें। अब हमारे जो है लॉजिक बिल्कुल ठीक चल रही। अब हमने करना है, हमने इसको हैंडल करना है। मैं इसको ये ऐसे करता हूँ तो ये कोई इवेंट कॉल नहीं हुआ, क्योंकि इसका फुल कैलेंडर हमें लैदा से प्रोवाइड करता है इवेंट, तो इसलिए मैंने ये फंक्शन अलग से बना लिया था कि मैं जस्ट यहाँ से इवेंट ही कॉल करूँ, नहीं तो मुझे यहाँ पे भी कोड करना पड़ेगा और नीचे भी करना। अक्सर डेवलपर ये करते हैं और बाद में फिर जो है वो मसला बन जाता है। अब इसका एक इवेंट होता है इवेंट रीसाइज़ का, ये इवेंट ड्रॉप हो गया, तो अब हम करेंगे इवेंट रीसाइज़ के। इवेंट रीसाइज, ये इधर कॉमा, तो इसकी हम कॉल बैक कर लेंगे। ये भी हमें सेम उसी तरीके से इन्फो देता है। हम क्या करेंगे, इसके अंदर भी सेम वही चीज़, इसको कॉपी करें। यही तो हमारा हेल्पर फंक्शन बनाने का यही फ़ायदा, हमने जस्ट उसको कॉल करना है और ये इवेंट उसको भेज देना है। अब मैं इसको अगर ऐसे करता हूँ, 1 से 2 करता हूँ, तो ये देखिए मेरा इवेंट अब 1 से 2 हो गया। ये हमारा ड्रैग एंड ड्रॉप आ गया। इसको मैं ऐसे करता हूँ, इससे चलेगा, जैसे मर्ज़ी इसको मूव करवाएं वीक के अंदर जाके। अगर मेरा इस वीक के अंदर ये किस डेट को है, यकम को, मैं अगर इसको बैक जाता हूँ, ये देखें तो मेरे पास हावरली इवेंट आएगा। ये इसको मैं उठा के यहाँ पे ले जाऊँ, यहाँ पे ले जाऊँ, कोई अब हमारा इशू नहीं होगा। ठीक हो गया। अब आप जहाँ पे जाएं, हमारा ये 12 से थी। ये यूज़र को फुल कैलेंडर यूज़ करने का यही फ़ायदा होता है, जैसे मर्ज़ी उसका टाइम चेंज कर सके, बजाय के इवेंट का टाइटल चेंज करना है जो भी है, तो ये चीज़ होगी। तो ये हमारा हो गया इवेंट रीसाइज़ और हमारा इवेंट ड्रैग एंड ड्रॉप। तो अगले लेक्चर में मैं आपको थोड़ी सी इसकी ना एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी टिप्स जो होती हैं वो बताऊंगा, देन हम फिर इसका गूगल पे काम शुरू कर देंगे। तो आज के लिए बस इवेंट ड्रैग एंड ड्रॉप और इवेंट रीसाइज़।